बुक है वो, 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश, द फन दे हैड, द फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सेट इन द फ्यूचर वे स्कूल्स आर रन बाय रोबोट्स। इस चैप्टर में क्या है कि जो स्कूल टेक्स्ट बुक के थे वो आने वाली पीढ़ी में उनके लिए एक इमेजिनेशन हो जाएगा। तो उस चीज का यहाँ है। सेट इन द फ्यूचर वे स्कूल्स आर रन बाय रोबोट्स एंड स्टूडेंट्स लर्न बाय कंप्यूटर। तो जो फ्यूचर में जो है स्कूल्स जो है वो कौन चलाएंगे? रोबोट्स, और बच्चे जो है कंप्यूटर से पढ़ेंगे। Margie and Tommy are intrigued by an old school they find, which talks about the traditional schools of the past. दो पात्र इस चैप्टर में है, मार्गी एंड टॉमी। तो उनको ये पुराना बुक हाथ में मिल जाता है, ओल्ड बुक, और उन लोग ट्रेडिशनल जो स्कूल्स जो थे पास्ट में, यानी भूतकाल में जो स्कूल्स थे जो उन लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, उन लोग सिर्फ रोबोट्स और कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। लेकिन उन लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल होगा भूतकाल में और ऐसे बुक होंगे। तो उन लोग को ये हाथ में बुक मिलते हैं और उन लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दे कंपेयर द फ्यूचरिस्टिक स्कूलिंग टू द ओल्ड सिस्टम ऑफ हैविंग ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो अभी जो स्कूल है, यानी जो रोबोट्स और कंप्यूटर्स के जो स्कूल है, उसको वो उन लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? ट्रेडिशनल स्कूल के साथ। तो ट्रेडिशनल स्कूल और ओल्ड बुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दे कंपेयर द फ्यूचरिस्टिक स्कूल, जो भविष्य का स्कूल है अभी उनका, उनको जो पुराने जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे और रोबोट्स वाले स्कूल के साथ कंपेयर हो रहा है। दे एक्सप्रेस अ लॉन्गिंग फॉर द ओल्ड स्कूल सिस्टम डिस्पाइट इट्स फ्लॉज। अब जो कंपेयर कर रहे हैं तो उनको वो जो पुराना स्कूल है जहाँ पे बुक होते थे वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। द स्टोरी एम्फसाइजेस द ह्यूमन नीड फॉर इंटरेक्शन एंड सोशल लर्निंग। तो दोनों जो स्कूल कंपेयर कर रहे हैं, रोबोट्स और कंप्यूटर्स वाले स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल, तो जो बेनिफिट है वो यहाँ लेखक ने बताया कि पुराने स्कूल में है, यानी अभी जो हाल में चल रहा है ट्रेडिशनल स्कूल्स, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है और सोशल लर्निंग होता है कि बच्चे आपस में मिलते हैं और एक सामाजिक भावनाएं उत्पन्न होती है और आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो एक फीलिंग वाला। तो यह वही है कि उन लोग ईर्ष्या कर रहे हैं कि पुराने स्कूल में कितना मजा आता होगा। तो ये सार है पूरे चैप्टर का। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। That is second chapter, the sound of music. इस चैप्टर में क्या होता है हम देखेंगे कि म्यूजिक के बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया है। द चैप्टर हाईलाइट्स द लाइव्स ऑफ टू फेमस म्यूजिशियंस, लुडविग वैन बीथोवन एंड बिस्मार्क खान। तो ये जो बीथोवन है, इनका जो है वो लड़की जो है विदाउट एनी हियरिंग सेंस, एक्सेप्ट के टच वाला, तो उनको जो सुन नहीं सकती है फिर भी उन्होंने कैसे म्यूजिक किया। और दूसरा है बिस्मार्क खान का सहना। बीथोवन ओवरकेम डेफनेस टू बिकम अ लेजेंडरी कंपोजर। ठीक है, तो एक लेजेंडरी कंपोजर बन गए भविष्य में। वो जो परसिवरेंस की वजह से, सहनशीलता और जो पेशेंस, जो धीरज होते हैं, उसकी वजह से आप लगातार मेहनत करो, आगे निकल जाते हो, वो ये सार है। तो इसके अंदर दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बिस्मार्क खान जो है वो सेकंड पार्ट में है, और फर्स्ट पार्ट में जो है बीथोवन के बारे में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से म्यूजिक को सेंस किया थ्रू द सेंस ऑफ टच। उनके पैरों तले और उनके जो वाइब्रेशंस है म्यूजिक के, उनको फील करके सीखा बीथोवन ने, वो फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड पार्ट में बिस्मार्क खान जो कि सेनाई प्लेयर है, इज ए रिनाउंड सेनाई प्लेयर हु रिवाइव्ड द क्लासिकल इंडियन इंस्ट्रूमेंट, जिन्होंने जो सेनाई, जो पुंगी में से जो सेनाई बना है, उसके बारे में। बोथ म्यूजिशियंस स्टोरीज डेमोन्स्ट्रेट पैशन, कमिटमेंट एंड यूनिवर्सल पावर ऑफ म्यूजिक। तो किस प्रकार पैशन होने की वजह से यानी आपको लगातार इंटरेस्ट हो कोई चीज में और मन से काम करते हो, उसमें कमिटमेंट हो, और म्यूजिक का जो यूनिवर्सल पावर है कि उसमें भाषा नहीं होती है, ये चीज इस चैप्टर में दिखाया गया है। इट इलस्ट्रेट्स हाउ म्यूजिक ट्रांसेंड्स वेरियस एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो लैंग्वेज या कोई भी चीज जो है, आपका फिजिकल डिफॉर्मिटी, कोई भी चीज जो है, शारीरिक अपंगता हो, कुछ भी मीन्स खमियां हो, उसके अलावा आप म्यूजिक सीख सकते हो। सेकेंड थिंग, एक इंस्पिरेशन के सोर्स है इस चैप्टर में।
कि किस प्रकार से आप प्रेरणा ले सकते हो दोनों के स्टोरी से। नाउ लेट्स सी अनदर चैप्टर, द लिटिल गर्ल। तो लिटिल गर्ल में आप देखेंगे कि जो स्टोरी है वो एक इमोशनल डेवलपमेंट एक लिटिल गर्ल में होता है, जो वो दिखाया गया है, वो दर्शाया गया है। यानी जो मानसिक शारीरिक विकास होता है, उसके अलावा एक इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चे में। तो खास करके जो स्टोरी है केजिया, ओके, ऐसे लिटिल गर्ल जो कहती है और रिलेशन फादर के साथ कैसे हियर विल सिट कहती, बट एक्चुअली दिस केजिया। Kezia initially fears her father, but slowly realizes his deep affection and care. पहले तो वो पिताजी से डरते हैं, बाद में उनको उनके प्रति प्यार रहता है। और ट्रांसफॉर्मेशन affects the changing dynamics in a child-parent relationship. तो किस प्रकार ये जो रिलेशनशिप है चाइल्ड और पेरेंट के बीच में, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओके वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से आप स्टार्टिंग में मिसजज कर सकते हैं, बाद में आपके पेरेंट्स को आप समझते हैं। The story also explores how misunderstanding can arise from the perceived coldness of a parent. तो जो पेरेंट अगर अच्छी तरह नहीं अभिव्यक्ति करते हैं तो बच्चे उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। The chapter teaches the value of love, communication, understanding in relationship. संबंधों में के बीच में किस प्रकार से लव, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये पार्ट दर्शाता है। So we are discussing the theme of all the chapters. A truly beautiful mind, जो आइंस्टाइन का चैप्टर है, आइंस्टाइन के बारे में वो हम देखेंगे। दिस चैप्टर डिस्कसेस द लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी के बारे में है। उनका जो चाइल्डहुड से जो रिवोल्यूशनरी वर्क फिजिक्स में उन्होंने किया था, हम सब जानते हैं E = mc², वो उन्होंने जो किया था, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब किया था उनका योगदान। Einstein's early struggles in school are highlighted, showing that brilliance often comes with own challenges. आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में जो चैलेंजेस महसूस किए थे तो वो यहाँ दर्शाया गया है। द चैप्टर एम्फेसिस क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस एंड यूनिक अप्रोच इन थिंकिंग। तो आइंस्टाइन ने कैसे हटके से सोचा था और एक अलग ही उनका अप्रोच था। आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम, स्पेस एंड ग्रेविटी। आइंस्टाइन के आविष्कार की वजह से जो दुनिया में टाइम, स्पेस और ग्रेविटी, ये तीनों कंसेप्ट को समझ आया। सो व्हाट इज द मेन contribution of Einstein? Theory of relativity, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। His life also reflects the theme of unconventional success in a world that often rewards conformity. उनके जी थीम में जो अनकन्वेंशनल सक्सेस यानी अलग से हटके उन्होंने सफलता हासिल की थी, वो इस पार्ट में दर्शाया गया है। Now let's see the last chapter of first term, the snake and the mirror. इस चैप्टर में भी क्या होता है, तो स्नेक इन द मिरर में अलग से स्टोरी है जहाँ पे लेखक जो है स्नेक से एनकाउंटर करते हैं और एक प्रकार ह्यूमर स्टोरी है। तो थीम क्या है, द स्टोरी इज अबाउट अ डॉक्टर हु फेसेस अ टेरिफाइंग एनकाउंटर विद द स्नेक। उनको स्नेक के साथ मुलाकात हो जाती है, ये नहीं एक अनुभव होता है। द डॉक्टर इनिशियली एक्ट्स वेन एंड करेक्टली एंड लेटर एक्सपीरियंस अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। पहले तो बिंदास रहते हैं, लेकिन बाद में वो किस प्रकार से अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, वो इस चैप्टर में है। द स्नेक्स प्रेजेंस फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट हिज ओन फियर एंड वेनिटी। तो जब स्नेक से वो कन्फ्रंट होते हैं यानी आमने सामने होते हैं, तो खुद के फियर और जो दिखावा था, जो वेनिटी यानी दिखावा, वो दोनों के बारे में उनको रियलाइज हो रहा है। ह्यूमरस टोन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सीरियस रियलाइजेशन द डॉक्टर कम्स टू। तो भले ह्यूमरस में स्टार्टिंग में जो शब्द बैठ गए थे हिलाने मूर्ति के तरह स्नेक के सामने, ये सब, लेकिन अंत में हमें पता चलता है वो कितना सीरियस हो जाता है इस बात में। द चैप्टर कन्वेज द मैसेज दैट फियर एंड ह्यूमिलिटी ऑफन लीड टू ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। तो डर और विनम्रता, ये दोनों से आप अपने आप को जागरूक अवस्था में लेके आ सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस की इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं कि हमें अपना आप को समझना चाहिए। तो जब डर आता है कि जब विनम्रता होती है तब आदमी अपने आप को समझते हैं। तो ये थीम है इस चैप्टर का।